गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन 1 कर रहे थे। इसका पार्ट 1 मैं बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा। आधा लेसन हम कर चुके हैं और आधा लेसन आज हम फिनिश करने वाले हैं। अ लेटर टू गॉड, जो कि फर्स्ट लेसन है आपका। तो स्टार्ट करते हैं। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। नाउ अभी तक हुआ क्या था? लेंचो का खेत पूरी तरह से खराब हो चुका था ओले गिरने से। अब सोलिटरी हाउस, पूरी वैली में एक ही घर था। सोलिटरी हाउस यानी एक अकेला घर था और अकेला वहाँ पर वो अकेली फैमिली रहती थी लेंचो की। और अब उसके पास क्या है? कौन उसकी हेल्प करेगा? दैट इज़ द मैटर। और एक ही होप है उसके पास, एक ही आशा है कि उसकी हेल्प कौन कर सकता है? अब भगवान कर सकता है, भगवान कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। वो एक चीज़ जरूर याद रखता था, वो अपने आप से कहता था कि डोंट बी अपसेट, अपसेट नहीं होना है। भले ही टोटल लॉस हो गया लेकिन कोई भी भूखा नहीं मरता। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। और यही वो कह रहे थे कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। सारी रात भर लेंचो अपनी एक आशा के बारे में सोचता रहा कि वो भगवान ही उसकी आशा है, वो ही उसके लॉस की भरपाई कर सकते हैं। whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience। अब उसकी आंखें सारी चीज़ें देख पाती थी। डीप कॉन्शाइंस, कॉन्शाइंस यानी जो हम विचार करते हैं, हमारे अंदर जो विचार आते हैं, वो अपने विचारों से लड़ रहा है, वो अपने विचारों से बात कर रहा है, देख रहा है। तो इस समय लेंचो बेसिकली वॉज अ फार्मर। लेंचो एक फार्मर था, जहाँ पर ऑक्स बोला गया, एक बैल की तरह था। वो एनिमल्स की तरह अपनी फील्ड्स में वर्क करता था, जैसे खेत में एक किसान काम करता है। लेकिन फिर भी वो लेटर लिखना जानता था कि लेटर कैसे लिखा जाता है। अगले संडे को वो लेटर लिखना चालू करता है और वो सोचता है कि वो लेटर लेके कहाँ जाएगा? टाउन में जाएगा और उसको मेल कर देगा। और वो लेटर किसको लिखेगा? गॉड को। अ लेटर टू गॉड, यही आपका चैप्टर है, अ लेटर टू गॉड। अब लेंचो लेटर में क्या लिखता है? गॉड, ऑब्लिक करके वो ऐसे गॉड लिखता है। फिर उसमें लिखता है इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंगर दिस ईयर। अगर आप हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो इस साल हम भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पैसोस। तो भगवान से क्या मांगता है? 100 पैसोस। पैसोस करेंसी है, तो वो 100 पैसोस ये करेंसी है लेटिन अमेरिकन कंट्री की। वो मांगता है इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स बिकॉज ऑफ द हेल स्टॉर्म। तो भगवान से वो 100 पैसों मांगता है। क्यों मांगता है? क्योंकि वो फिर से अपनी खेती कर पाए, और जब तक उसकी खेती ग्रो नहीं होगी, उगेगी नहीं, तब तक वो क्या करेगा? उस पैसे से अपने घर में पालन पोषण करेगा, अपने बच्चों का। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, एनवलप के ऊपर वो टू गॉड करके लिखता है और लेटर में उसको डालता है एनवलप में, और उसको टाउन में जाके पोस्ट ऑफिस से स्टैंप लेता है और उसको क्या करता है? वो मेल बॉक्स में जाके मेल कर देता है, मतलब भेज देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज who was postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartedly and showed him the letter to God। तो अब उसने लेटर पोस्ट कर दिया। किसने? लेंचो ने। अब ये लेटर किसको मिला? पोस्टमैन को मिला। अब पोस्टमैन को जब ये लेटर मिला, उसमें लिखा था टू गॉड। अब पोस्टमैन गॉड का तो एड्रेस जानता नहीं है, तो बेसिकली वो बहुत तेज हंसने लगा और वो लेटर ले जाके पोस्ट मास्टर को दिखाता है, क्योंकि आज तक उसने अपने करियर में ऐसा एड्रेस नहीं देखा। अब पोस्ट मास्टर जो है, पोस्ट मास्टर का थोड़ा सा बताया गया है, फैट, एमिएबल। एमिएबल यानी मजाकिया। जो पोस्ट मास्टर था काफ़ी मजाकिया किस्म का था। वो भी हंसने लगा बहुत तेज तेज, लेकिन थोड़ी ही देर में वो लोग सीरियस हो गए। वो सीरियस हो गया, वो अपनी डेस्क में टैप करता है, हाथ पीटता है और कहता है व्हाट फेथ। ये एक विश्वास ही है एक व्यक्ति का, जो भगवान को पत्र लिख रहा है। जो किसको पत्र लिख रहा है? भगवान को पत्र लिख रहा है, और उसको ये विश्वास है कि भगवान तक वो पहुंचेगा। तो लोग सोचते हैं इस व्यक्ति में फेथ बहुत है, विश्वास बहुत है, तो इसका विश्वास नहीं टूटने देना है।
अगर इसका विश्वास टूट गया तो फिर ये, अगर इस लेटर का मतलब हमने जवाब नहीं दिया तो इसका विश्वास टूट जाएगा। उन लोग ऐसा सोच के आते हैं। द आंसर, अब उनको आंसर देना है उस लेटर का। अब वो लेटर खोलते हैं। व्हेन ही ओपनड इट वॉज evident to answer it is needed something more than the goodwill। अब वो सोच रहे थे पहले कि इस लेटर में जो भी होगा हम उसका आंसर देंगे, लेकिन यहाँ पर केवल गुडविल नहीं है कि एक इंसान ने कोई क्वेश्चन पूछा उसका आंसर देना है। यहाँ पर लेंचो ने पैसे मांगे थे। तो अब पेपर और इंक से काबिल काम नहीं चलने वाला कि आप पेपर लेके इंक में कुछ इंक लेके पेपर से कुछ लिख देंगे। यहाँ पर अब पैसों की ज़रूरत है। तो वो पोस्ट मास्टर काफ़ी अच्छा व्यक्ति था। वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ से थोड़ा थोड़ा शेयर मांगता है, खुद भी अपनी सैलरी से थोड़ा सा शेयर देता है। मतलब उन लोग पैसे इकट्ठा करते हैं एक चैरिटी के तौर पे, डोनेशन के तौर पे, और वो सोचते हैं कि ये लेंचो को देंगे। अब उसके लिए लेकिन ये इम्पॉसिबल था कि वो 100 पेसोस पूरे कर ले। पूरे पैसे तो उसके पास नहीं हो पा रहे थे, सब ने मिलाए पैसे, फिर भी पूरे पैसे नहीं हो पाए। फिर भी वो सोचा कि कुछ हेल्प भी अगर हम कर पाएंगे उस फार्मर की, आधे से ज़्यादा भी कर पाएंगे तो भी बहुत है। He put the money in an envelope addressed to the Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature of God। तो उन लोग लिफाफे में पैसे डालते हैं, पैसे डाल के नीचे और कुछ भी नहीं लिखा रहता लिफाफे में, केवल सिग्नेचर रहते हैं गॉड के। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग संडे, अब आने वाले संडे को अब लेंचो काफ़ी उत्सुक है। वो सोच रहा है कि भगवान का लेटर आ गया होगा वापस और मेरे 100 पेसोस आ गए होंगे। तो वो वापस से पोस्ट ऑफिस आता है। अब यहाँ पर पोस्ट मास्टर खुद उसको वो लेटर देता है, क्योंकि वो भी देखना चाहता है कि लेंचो के चेहरे में कैसी खुशी होगी, वो एक्सपीरियंस करना चाहता है। लेंचो वो लेटर लेता है और कोई भी सरप्राइज शो नहीं करता। लेंचो लेटर को खोलता है, उसको कुछ पैसे मिलते हैं और उसको सरप्राइज नहीं है। क्यों सरप्राइज नहीं हो रहा उसको? क्योंकि उसको विश्वास है भगवान पे। वो जब आया था लेटर लेने यहाँ पर तो उसको पूरा विश्वास था कि भगवान उसको पैसे भेजेंगे, तो उसको एक विश्वास है, इसलिए वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता। बट ही बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो जाता है। वाई ही बिकेम एंग्री? बिकॉज व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो मनी को काउंट करता है, इट वॉज नॉट द फुल अमाउंट। एक्चुअली उसने कितना मांगा था? 100 पेसोस, लेकिन वो पूरा अमाउंट नहीं था, इसलिए वो क्या हो जाता है? थोड़ा सा दुखी हो जाता है। और वो सोचता है कि ये भगवान तो उसकी मतलब रिक्वेस्ट को डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। अगर उसने 100 पेसोस मांगे हैं तो भगवान उस चीज़ को मना नहीं कर सकते, वो ज़रूर देते इमीडिएटली। अब लेंचो फिर से जाता है वो पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस की विंडो से वो पेपर और इंक मांगता है। और वहाँ पर पब्लिक राइटिंग टेबल जो बन रहा था जहाँ पे लेटर लिखे जाते हैं, तो वहाँ पर बैठ के वो लेटर लिखने लगता है। कॉस्ट, अब वो लेटर लिखता है। अब वो अपने आइडियाज़ लिखता है उस लेटर में। जब लेटर को फिनिश कर लेता है, लिख लेता है जो उसको लिखना था, फिर स्टैम्प खरीदता है, लिख करता है उसको और उसको अफिक्स कर देता है, मतलब उसको चिपका देता है लेटर में स्टैम्प को। ये देख रहे होंगे आप, पोस्ट ऑफिस से वो लेटर लिया, एनवेलप में डाला और वो लेटर वापस से उसने किसको दे दिया? वहाँ जो व्यक्ति बैठा था उसको दे दिया। वो लेटर किसको लिखा? उसने गॉड को लिखा। द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। ब्लो ऑफ हिज फिस्ट मतलब अपनी मुट्ठी से मारना। बेसिकली लोग चिपकाते कैसे हैं? वो लिख करते हैं और उसको चिपका देते हैं। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन। अब पोस्ट मास्टर और जो भी पोस्ट ऑफिस में व्यक्ति थे वो काफ़ी उत्सुक थे देखने के लिए कि लेंचो ने इस लेटर में क्या लिखा होगा। मे बी थैंक्स किया होगा हम लोग का, क्योंकि हम लोग ने उसे पैसे दिए, भगवान का थैंक्स किया होगा। तो वो लेटर को खोलते हैं, वहाँ लिखा था गॉड। अब उस लेटर में क्या लिखा था? एक्चुअली उस लेटर में लिखा था गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोस रीच टू मी। उसने बोला भगवान जितना पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से केवल 70 पेसोस मेरे को मिले हैं। मैंने कितने मांगे थे? 100 पेसोस, लेकिन मुझे कितने मिले हैं? 70 पेसोस। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बचे हुए पैसे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे मेल से मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ क्या हैं? आर द बंच ऑफ क्रुक्स। आर द बंच ऑफ क्रुक्स एक फ्रेज जिसका मतलब ये सब चोर हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर लेंचो ने लिखा था कि भगवान ने तो 100 पेसोस भेजे होंगे, लेकिन बीच में से जो 30 पेसोस कम मिले उसको वो कौन निकाल लिया होगा? मे बी पोस्ट ऑफिस वाले निकाल लिए होंगे, उसको ऐसा लग रहा था।
इसलिए वो उस लेटर में कहता है कि मुझे बचे हुए पैसे भेज दीजिए, लेकिन मुझे कैसे भेजिए, डायरेक्ट भेजिए, पोस्ट ऑफिस वालों के थ्रू नहीं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। सो दिस इज़ योर लेसन स्टूडेंट, इसको अच्छे से पढ़ना है, आपको अच्छे से समझना है। इसके क्वेश्चंस हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं, मैं आंसर्स आपको भेज दूंगा, लेकिन आपको खुद कोशिश करनी है पहले आंसर्स फाइंड करने की। अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू वेरी मच।